हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी, और उनकी जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। न्यूमिनेटर में नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो हो सकती है, पावर 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। यू कैन से होल नंबर का सेट हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स में, रूट में, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए न्यूमिनेटर में। तो उसे अपन एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे। सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है x+4। इसको डिनोट काफी सारी तरीकों से कर दिया जाता है। p ऑफ x भी लिख दिया जाता है, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, g ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये सिंपली आपको क्या बताते हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल x है। तो दैट इज, सपोज करो x+4। अब इसमें जब आप x की वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, क्योंकि पावर देखिए 1 होनी चाहिए, वैल्यू तो कुछ भी पुट हो सकती है। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलता है हमें y का। x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा y का। अब अगर सपोज कर लो मैं x की एक ऐसी वैल्यू पुट कर देता हूं जिसको पुट करने पर y की वैल्यू मुझे जीरो मिले। जैसे x की वैल्यू अगर मैंने -4 पुट की तो -4 + 4 विल बी जीरो। तो यानी कि y क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इसे मैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहूंगा। यानी कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल के जीरो की बात करनी है तो उसका मतलब ये है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो ऐसी वैल्यू पुट करो कि y की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल x मिले। सपोज कर लो अपन इंटरचेंज कर देते हैं। लेट मी से मैंने ये इक्वेशन बना दी, y+2 = x। तो ये जो अब इक्वेशन बनी है y+2, तो इसको अपन लिखते हैं p ऑफ y या f ऑफ y, क्योंकि अब अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है, y की फॉर्म में है। अब सपोज कर लो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी -2। तो -2 + 2 विल बी जीरो। तो यानी कि x मुझे जीरो मिल गया। तो इसे भी अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था वो x वेरिएबल की फॉर्म में था और यहाँ पर y वेरिएबल की फॉर्म में है। तो जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, लाइक दैट, इसका, तो जितने भी पॉइंट x एक्सिस को टच करेंगे, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस पे ही y की वैल्यू जीरो होती है, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल की जीरो होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इक्वेशन y की फॉर्म में आपको गिवन है और आप x जीरो निकाल रहे हो, तो मतलब क्या है कि y एक्सिस को जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। अब कितनी जीरोस हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन उठता है। सपोज कर लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो एट द मोस्ट n हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, अगर जो भी पावर है जैसे n है तो उसकी जीरोस 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, n से या तो छोटी रहेगी या फिर n के इक्वल हो सकती है। कभी भी n से वैल्यू बड़ी नहीं होगी। जैसे सपोज कर लो अपने पास एक इक्वेशन है x³ + 8 = 0। अब इसकी जो जीरोस निकलेंगी, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसपे ये अपना जीरो बन जाए, तो वो सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं,
देखो इसकी डिग्री 3 है, तो 3 भी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 भी पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल ना हो। यानी कि मैक्सिमम 3 जाएगा और मिनिमम 0 जाएगा, 3 से कभी ज्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सॉल्यूशन 0 कैसे हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे माइनस का 1 बन जाए, ताकि -1 + 1 0 हो जाए? आप देख सकते हो, अगर आप x को -1 पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो इसका मतलब क्या है कि x की कोई ऐसी वैल्यू रियल पॉसिबल ही नहीं है कि जिसको स्क्वायर करके ये 0 बन जाए। तो इस केस में इसके रियल सोल्यूशन क्या बनेंगे, 0, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन डिग्री क्या इंडिकेट कर रही है कि मैक्सिमम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 2। लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि 2 पक्का होंगे, हमने लिखा कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम यानी 1 भी हो सकता है और हो सकता है ना ही हो। और इसका आंसर ये है कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इमेजिनरी सोल्यूशन होते हैं लेकिन वो भी आपको नहीं आएंगे। ये चीज होती है आपके पास कि कोई पॉलिनोमियल क्या होती है, कितनी जीरोस होती हैं और कितनी हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।